दिवाली पर दिल्ली में प्रदूषण हुआ तो मध्य प्रदेश में कई लोगों की दिवाली एक जुगाड़ वाली बंदूक की वजह से काली हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ वाली बंदूक बनाने वाली रील्स देखी, उन्हें फॉलो किया और फिर उसकी वजह से कई लोगों की आंखों की रोशनी जाती रही। इन जुगाड़ वाली बंदूक को कार्बाइड गन के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से धड़ल्ले से बेची भी गई। लेकिन भोपाल और विदिशा में इन देसी जुगाड़ वाली बंदूकों से बच्चों को काफी परेशानी हुई है। 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इनमें कई बच्चे शामिल हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, चिंगारी चली गई, रेटिना खराब हो गया, शायद ही वो आगे देख सकें। आज कार्बाइड वाली गन पर कचहरी लगाना बनता है क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, आपके घर परिवार से जुड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर इन रील्स की बाढ़ है। इन रील्स को देखने के बाद शायद ही किसी को अंदाजा हुआ होगा कि जिस जुगाड़ वाली बंदूक से दिवाली मनाई जा रही थी, कोई कह रहा था कि घर बैठे बैठे गन बना लीजिए, तो कोई ऐसा जो गन बनाकर उसे फायर करता दिखाई दिया। गैस लाइटर, प्लास्टिक का पाइप, कुछ केमिकल और हो गई तैयार ये कार्बाइड। लेकिन यही कार्बाइड गन यानी देसी जुगाड़ वाली बंदूक मध्य प्रदेश में कई लोगों को जिंदगी भर का जख्म दे गई, आंख फोड़ने वाली साबित हुई। कई ऐसे हैं जो अब जिंदगी भर देख नहीं पाएंगे, उनकी आंखों की रोशनी इस देसी जुगाड़ ने छीन ली। कम से कम 300 लोग इस कार्बाइड गन की वजह से घायल हैं। 14 ऐसे हैं जिनकी एक आंख काफी डैमेज हो चुकी है। इसमें बच्चे और जवान दोनों शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वो सिर्फ गन के अंदर झांक रहे थे, तभी बारूद फट गए। को ऐसे हवा में चलाया तो वो चला नहीं, और उसको ऐसे आँख में देख रहे थे, चला गए तो वो चल गया। डॉक्टर बोल रहे हैं हो जाएगा ठीक, लेकिन पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा। आजकल क्या है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इसकी वीडियो चल रही थी, तो बहुत दिन से वीडियो आ रही थी, तो मैंने कहा इसको बना के देखता हूँ। तो इसको मैंने घर पे बनाने, वो बोल रहे थे ऐसे ऐसे बनाना है घर पे, तो वैसे मैंने उसको बना लिया। पूरा खाली करके उसको देखा और लाइटर चल गया हाथ से, तो वो आँख पे इधर देख ही रहा था मैं, और लाइटर चल गया बाद में, तो बाद में ब्लास्ट हुआ। कुछ नहीं दिख रहा एक आँख से। इसका मतलब यह है कि कई लोगों ने दिवाली पर कार्बाइड गन वाली रील्स देखी, सोशल मीडिया पर रील्स के चक्कर में इस खतरनाक जुगाड़ को बनाने की कोशिश की। कुछ की बंदूक बन गई, जबकि कई ऐसे थे जो हादसे का शिकार हुए। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिनके पास बच्चे ये बंदूक लेकर आए, कहने लगे चलती नहीं, देख लीजिए। उन्होंने पाइप में झांक कर देखा, तभी धमाका हुआ। बच्चे हैं सर, छोटे छोटे मोहल्ले में गन लेके आए, चलाई उनने, नहीं चल रही थी साहब। मेरे पास लेके आए कि नहीं चल रही है, मैंने भी चलाई, नहीं चली साहब। मैंने देखा कि कुछ है इसमें, देखा आँख लगा के, और नीचे से लाइटर चल गया साहब। पूरा जैसे ही चला साहब, अंधेरा हो गया, पूरे जीवन में ही अंधेरा हो गया साहब। हम उसको 3-4 बार चला रहे थे, तो चौथी बार में नहीं चल रही थी, तो एकदम लाइटर देख रहे थे, उसको झाँक के देख रहे थे, तो एकदम वो चल गई, लाइटर दब गया था। तो क्या हुआ? उसकी आँख में चल गई थी बारूद। नहीं, जब चला रहे थे ना, जब चली नहीं, वो 1-2 बार चलाई, जब चल गई थी वो, उसमें कार्बेट डाला, फिर निकाल दिया था कार्बेट को। अब नहीं चली तो रख दी थी थोड़ी देर के लिए रख दी। फिर उसको हम उठा के रखने गए तो एकदम लाइटर नीचे रख दिया हमने, तो एकदम फूट गई वो, तो आँख में ही पड़ी फिर। यानी कई बच्चे ऐसे थे जो गन शॉट से नहीं बल्कि जुगाड़ वाली बंदूक में खराबी को देखने की वजह से हादसे का शिकार हुए, अस्पताल पहुंच गए, आंख पर पट्टी बंध गई। अब सवाल है कि पुलिस ने क्या किया और प्रशासन क्या कर रहा है। पता चला कि पुलिस ने भोपाल में 40 से ज्यादा कार्बाइड गन के साथ एक युवक को पकड़ा, कम से कम 2 FIR दर्ज की गई। विदिशा में भी एक्शन हुआ। अलर्ट था, अवेयर थे लोग, तो उनको स्पेस नहीं मिला, तो जिन्होंने गली कूचों में, रोड किनारे और यहाँ दुकान लगा के, लीगली दुकान लगा के बेचना शुरू किया था, और जिसमें इसके यूजेस के कुछ केस हुए, जिसमें बच्चों को दिक्कत हुई आंखों में। जैसे ही अलर्ट मिला तो इसको गंभीरता से लिया गया और इसमें तत्काल कार्रवाई की गई। तो अब ऐसे केस, नए केस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं अभी, और जो कार्रवाइयां उन्हें विधिवत कार्रवाई भी कर रहे हैं, अलर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को इतना नुकसान पहुंचाने वाली कार्बाइड गन आखिर बनती कैसे है और क्यों ये इतनी खतरनाक है, आइए समझते हैं। सर, इसमें
कार्बाइड डालते हैं, छोटा सा टुकड़ा होता है, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ऐसे बंद कर देते हैं ताकि गैस नहीं निकले। उसको खूब ऐसे करते हैं ताकि इसका प्रेशर बन जाए गैस का। और यहाँ पर एक लाइटर होता है गैस जलाने वाला, उससे पुश करते हैं तो फिर यहाँ से वो धमाका निकलता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से जब वो धमाका कर निकलता है तो उसकी गैस पूरी निकलती है। तो अब वो बच्चे सब खड़े ही होते हैं लगभग, तो वो देखते हैं तो उनकी आंखों में जाता ही है। बच्चों को ज़्यादा शौक होता है हर चीज़ देखने का, करने का। तो ये कैल्शियम कार्बाइड, और इसमें बताते हैं कि जो लाइटर या मैच होता है, गन पाउडर होता है, और इसमें जब पानी मिलाते हैं तो बोला जाता है कि एसिटिलीन गैस बनती है, जिससे कि एक ताकतवर धमाका होता है। दिवाली पर लोगों में नए पटाखों का क्रेज होता है, ये आम बात है। खासकर बच्चे बेहद एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस कार्बाइड गन यानी जुगाड़ वाले सिस्टम बच्चों को नुकसान पहुंचाए, उससे सबक यही मिलता है कि किसी भी चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। खासकर जो लोग रील्स बनाकर टॉय गन बनाने की बात करते हैं, उन पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ना तो एक्सपर्ट, ना ही सेफ्टी का ध्यान। नतीजा आपके सामने, कई लोगों की आंख खराब होने के कगार पर पहुंचे। उम्मीद है लोगों की अगली दिवाली इस तरह काली नहीं होगी।